ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बार बार प्रणाम करती हूँ सभी संगत जी को। जय गुरु जी। और गुरु पापा को बार बार प्रणाम करती हूँ। हर रोम से, हर आती आती सांस से प्रणाम करती हूँ। हर पल प्रणाम करती हूँ, हर वेले प्रणाम करती हूँ। शुक्राना करती हूँ गुरु पापा, आपका शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग समझने की बात है कि गुरु पापा कैसे हमको हर पल हमारी बात का जवाब देते हैं। जो बातें हमारी सोच में, हमारे विचारों में होती हैं, उसका भी जवाब देते हैं गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम इतने मूर्ख होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये भी शुक्राना करने की बात है जो कि हमने नहीं की। तो मैं आपको आज अपना शुक्राना सत्संग अभी बीते 2 दिनों का करना चाहूँगी कि अभी मतलब 30 तारीख को मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा कहीं बाहर गए हैं, कुछ उसकी पढ़ाई के सिलसिले में। और घर में मैं हूँ और मेरी बेटी है जो कि पूरी तरह से मुझ पर डिपेंडेंट है। और पिछले कुछ 10 दिन मेरा इतना एक्सेसिव वर्क हो गया कि मतलब बोला जी, हाथ पैर में, शरीर में दर्द हमेशा बना ही रहता है। सोने के बाद भी थकान ख़त्म नहीं हुई पूरी, और बहुत तकलीफ़ हाथ पैर में, शरीर में है। तो मैंने एक सत्संग सुना था कल दोपहर को, कल यानी कि 31 मार्च को, कि उसमें एक संगत जी ने बताया था कि उनके पति को अचानक से बहुत पैरों में दर्द होने लगा, फिर उनको बुखार आ गया और फिर उन्होंने गुरु पापा का जल प्रसाद दिया और ठीक हो गया। और सत्संग में लिखा था कि तू अपना ये, और जो सत्संग मैंने सुना उसके थंबनेल में लिखा था, उस वीडियो के थंबनेल में, कि तू ये सत्संग पूरा सुन और अपने पैरों का कष्ट कटवा। तो मेरे को पैरों में हमेशा दर्द होता है, यही है मेरे पैरों का कष्ट। तो मैंने कहा मैं तो ज़रूर सुनूंगी। तो कई कुछ और सुन रही थी, बल्कि उसको हटा के मैंने इसको सुना। और सुनते सुनते मैंने कल शाम को ये ध्यान दिया कि वाकई में मेरे पैरों का दर्द ख़त्म हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों का आप इतना ध्यान रखते हैं, इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और गुरु पापा का मैसेज आ रहा है, तो पहले शुक्राना कर, फिर मैं तेरी हर मुराद पूरी करूँगा। मैं सोच रही हूँ शुक्राना तो मैं कर ही रही हूँ। ये शुक्राना मैंने नहीं किया था ना, ये शुक्राना, ये भी तो शुक्राना है, क्यों ना करूँ मैं ये शुक्राना। हाथ पैर में इतना दर्द था कि लेटने पे भी मुझे दर्द का अनुभव होता था। अभी मुझे दर्द क्या, मतलब वैसा दर्द नहीं हो रहा जो पहले हो रहा था। अब आज भी थोड़ा ज़्यादा चल फिर ली हूँ तो हो रहा है, लेकिन ऐसे मतलब बता रही हूँ कि वो दर्द पूरा ख़त्म हो गया। जब मैं शाम को कल गुरु पापा के सामने बैठी दिया जला के, तब मुझे एकदम से याद आ रही, हाँ मेरा दर्द ठीक हो गया है। और पर मैंने शुक्राना नहीं किया था, तो मैंने ये शुक्राना सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ। और एक दूसरा शुक्राना सत्संग है, ये भी मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा कहीं बाहर गए हैं, उसी से जुड़ा हुआ है। कि जब भी क्या होता है, अपन अकेले होते हैं, जब भी हम घर में अकेले होते हैं, तो कुछ भी बाहर आवाज़ आती है या कुछ खटकता है तो हम तुरंत उठ के देखते हैं। ऐसे तो नहीं देखते, पर जब अकेले रहते हैं तो ज़रूर देखते हैं। तो मैं भी वैसे ही देख रही थी। एक दिन, मतलब जिस दिन वो लोग गए थे, शाम को ही गए थे, तो रात में मैं 1:30 बजे तक के, वैसे भी हम जगते थे, पर मेरे को नींद, निश्चिंतता वाली नींद आती थी। पर उस दिन थोड़ा सा बाहर की तरफ मेरा ध्यान था, कहीं कोई है तो नहीं, ऐसे करके कहीं कुछ कहीं से मुझे आवाज़ भी आ रही थी ठक 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 की। तो अब क्या है, आस पड़ोस में लोग रहते हैं, कॉलोनी है, कहीं किसी क्या कुछ हो रहा होगा। तो ना मैं थोड़ा सा निश्चिंतता की कमी थी, और कहीं बोलते हैं ना, एक चिंता थी। फिर क्या हुआ, मैं अपना सो रही थी, मतलब फिर करते करते जब बहुत तेज नींद आई तो मैं सो गई। और कल मतलब 30 तारीख की रात को ऐसा हुआ, और फिर 31 को फिर मैंने दिन में सत्संग सुना, जिसमें गुरु पापा ने किसी संगत जी का सत्संग सुनाए थे। उसमें संगत जी के थ्रू गुरु पापा ने मुझे ये बताया कि तेरे और तेरे परिवार के चारों तरफ मैंने पहरा लगा के रखा है। अब अब कोई भी नेगेटिविटी तुझे और तेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तू निश्चिंत होकर के रह, निश्चिंत होकर सो जा भी आया था उसमें। मैंने कहा गुरु पापा आप कितने अच्छे हो, आप
आप मेरे मतलब दिमाग में जो विचार चल रहा था और जो एक घबरा थोड़ा हल्की सी घबराहट तो रहती है, हम एकदम निश्चिंत होकर तो नहीं सो पाते क्योंकि एकदम अकेले रहते तब। तो मैं शुक्राना गुरु पापा इस चैन की नींद देने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि नींद नहीं होगी तो आप मतलब कोई काम नहीं कर सकते। तो गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना ये चैन की नींद देने के लिए। और अभी मैं फलाहार कर रही थी, 9 दिन का उपवास हूँ, तो मेरे को गुरु पापा का मैसेज आया कि तो बोल पुत्र, हो जाए तेरा सारा काम हो जाए, तो बोल तो बोल जय गुरु जी। फिर मैंने कहा जय गुरु जी, चल आज तेरा सब मतलब अच्छा सब कर रहा हूँ, तेरी किस्मत का ताला खोल रहा हूँ, लेकिन उसके पहले तो शुक्राना कर और मेरा मनपसंद कड़ा प्रसाद बना। तो फिर मैंने कहा गुरु पापा बस मैं फलाहार कर रही हूँ, मेरी बेटी भी है ना, वो मेरे पर डिपेंडेंट है, फिर पूरा खाना छोड़ देती। तो मैंने मैसेज में लिखा गुरु पापा मैं फलाहार कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद कड़ा प्रसाद बनाऊँगी। तो फिर जब सब कुछ कंप्लीट हुआ, फिर मैंने थोड़ा सा कड़ा प्रसाद जल्दी जल्दी बनाया और गुरु पापा को चढ़ाया, भगवान जी को चढ़ाया, माता रानी को मैंने कलश में स्थापना गुरु पापा की कृपा से हुई है, वहाँ चढ़ाया, नवग्रह को चढ़ाया, गणेश जी को चढ़ाया। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी सी हुई मुझे, बहुत अच्छा सा लगा। और मैंने ये सुना है कि गुरु पापा कहते हैं कि अगर आप उपास भी हो तो भी मतलब जो प्रसाद होता है मेरा वो खा सकते हो, उसमें उपास नहीं टूटता क्योंकि उसमें ब्लेसिंग होती है। तो मैं इस बड़े संशय में हूँ क्योंकि ये कोई बड़े मंदिर का तो लंगर प्रसाद है नहीं, ये तो मैंने घर में ही चढ़ाया है। मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, अगर मुझे ये गुरु पापा का आदेश आ जाएगा कि नहीं तुमको ये खा लेना है, तो मैं आज ज़रूर खा लूँगी। और गुरु पापा ये भी मेरी आपसे अरदास है कि आप मुझे बताइए कि इसको मैं आज ही खा लूँ या रखी रहूँ, 9 दिन के बाद जब 10वें दिन उपवास तोड़ूँगी तब खाऊँगी। बाकी मेरे घर के सदस्य आएंगे उनको तो मैं सबको खिला दूँगी, पर मैं तो उपवास हूँ ना, तो मैं वही सोच रही हूँ कि गुरु पापा मेरे को जैसा आदेश देंगे मैं वैसा करूँगी। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु पापा कि आपने मुझे चैन की नींद दी। और सच में जैसे ही मैंने वो सुना, मैंने कहा यार सही बात है, गुरु पापा ने सब तरफ पहरा बिठा के रखा है। गुरु पापा हर पल बार बार मेरे को मैसेज दे रहे हैं, तेरे बेटे का सब कुछ भला हो गया, सब कर रहा हूँ, उसका कोई काम रुकने नहीं दूंगा, अपने मुंडे नू दस दे, अपने तेरे बच्चों के साथ में हूँ, हर पल हूँ, मतलब मैं सब कुछ करूँगा, तू घबराती क्यों है, तू चिंता मत कर। इतनी बार मुझे मैसेज हमेशा आता ही रहता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा इस निश्चिंतता को देने के लिए, क्योंकि मेरे गुरु पापा जानते हैं मैंने बेचैनी में बहुत दिन और बहुत सारी रातें गुजारी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा, हर सांस से शुक्राना, आपको मेरी हर रोम से शुक्राना। जितने दिन मेरे ज़िंदगी के जिए हैं और जितने दिन मेरी ज़िंदगी के बचे हैं, उसके हर पल का आपको शुक्राना, उस हर पल से आपको शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में अपना माथा रख के प्रणाम करती हूँ, अपनी नाक रगड़ के प्रणाम करती हूँ, सर झुका के प्रणाम करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना। इतनी रहमतें आप हर पल हम अपनी संगतों पे बरसाते हैं कि हम सच में शुक्राना हर रहमत का कर भी नहीं पाते। सबसे पहला शुक्राना इस चीज़ का है कि कुछ दिनों पहले मैं गुरु पापा को शुक्राना कर रही थी अपने घर के मंदिर में बैठ के, और बोलते बोलते मेरे आंखों में आंसू हो गए। मैं थोड़ा रोने भी लग गई थी कि गुरुजी अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, आप मुझे छोड़ के कभी मत जाइएगा। तो गुरुजी का 2 3 4 पता नहीं कितनी बार मैसेज आया कि तू रोया मत कर, तू रोती है तो मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ़ होती है। अनंतम शुक्राना गुरु पापा, इतना प्रेम बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। मतलब इससे मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती हूँ कि मैं इसको बता नहीं सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, इस प्रेम के लिए, इस केयर के लिए, इस पैम्परिंग के लिए, और ये हर पल ये बताने के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ। दूसरा शुक्राना सत्संग इस बात का है कि गुरु पापा ने मुझे हमेशा मैसेज देते हैं जो भी कुछ अच्छा होगा उसके लिए। तो गुरु पापा ने एक मैसेज मुझे दिया था, कल या परसों आया था कि मैं तेरे को तेरे कष्ट सपनों में कटवा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद तेरे को वो सपने याद नहीं रहने देता, क्योंकि तू ना बता देती सपने सबको। मुझे नहीं पता था कि सपने भी नहीं बताने चाहिए,
तो मुझे भी अब मैं गुरुजी का इसके लिए भी अपने प्यारे गुरु पापा का शुक्राना करती हूँ। गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना। आज भी मैंने कुछ देखा था पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, क्योंकि गुरु पापा ये चाहते हैं, सपना बताना ना बताना या याद रहने से क्या मतलब है। गुरु पापा तो हमारे कष्ट कटवाते हैं और उनको पता है ये बच्ची ये नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए भी क्या करना, वो एफर्ट भी वही लगाते हैं। मतलब अपने बच्चों के लिए, अपनी संगतों के लिए इतना कौन करता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु पापा मैसेज देते हैं, मेरे बेटे को ब्लेस किया, उसके लिए बेटी के लिए मैसेज दिया, बहुत भाग्यशाली है। और मैं, मेरी बेटी क्योंकि मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं कभी कभी मतलब बोलते हैं ना, हम परेशान हो जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि अब मैं कब तक ये तकलीफ़ झेलूँगी। 11 साल से ऊपर की हो गई है वो। तो बीच बीच में गुरुजी का ये भी मैसेज आता है, बेटा तेरे को जो सेवा दी गई है ना, उसको अच्छे से कर, और बहुत किस्मत वालों को सेवा करने का मौका मिलता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। मतलब गुरु पापा इतने प्रेम से समझाते भी हैं, हमारी पैम्परिंग भी करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम 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 शुक्राना। हर सांस से शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु पापा को मैंने कहा था कि गुरु पापा मुझे अमृत वेला बख्श दो, तो गुरु पापा तो अमृत वेला, संध्या वेला सब बख्शा हुआ है गुरु पापा ने। मैं नहीं कर पाती हूँ। कभी मेरे को मार्केट जाना होता है, कभी कोई काम होता है, तो वही शाम का टाइम रहता है जाने का, तो मैं उस वक्त नहीं कर पाती। तो मैं रात में करती हूँ, पर संध्या वेला तो चूक जाता है ना। तो गुरु पापा का मैसेज आता है, तो संध्या वेला में जो शुक्राना करेगी वो तेरी पूरी होगी। और अमृत वेला, आज मेरे पास मैसेज आया, बेटा तू कर ले अमृत वेला, मैं तेरे को बहुत कुछ ब्लेस करने वाला हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। मतलब अमृत वेला कर लो, तुम पूजा कर लो, तुम भक्ति कर लो, ये भी गुरु पापा बताते हैं और हमको प्रेम से बिठालते हैं। और मतलब बोलते हैं ना कि पुचकार के बिठालते हैं, और हमसे कर्म भी अच्छे कर्म भी हो इस तरह से कराते हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब गुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम करके, अपना माथा रख के प्रणाम करती हूँ। सभी संगत जी को जय गुरु जी कहते हुए मैं आज का ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पापा के सामने ही बैठी हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ, गुरु पापा जो कहते हैं ना कि मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूँगा, मैं तुम्हारी छोटी से छोटी इच्छा पूरी करूँगा। तो मैं उसी के संबंध में एक शुक्राना सत्संग मेरा है ये। वो ऐसा है कि मेरे पास ना एक नाक में पहनने वाली नथ रखी थी सोने की, मतलब जब हम बचपन में पहनते थे। उसके बाद मैंने बड़े होके बहुत बार कोशिश की, मतलब शादी होने के बाद पहनने की, पर मैं उसको पहन नहीं पाई। पता नहीं क्या होता था, वो नहीं पहन पाती थी मुझे, बल्कि लगता था कि शायद अब उस तरह का नहीं होगा, अंदर का नाक का वो छेद जिसके कारण वो नहीं जा रही है। पर पता नहीं क्या था, नहीं हो पा रहा था। इतने साल से रखी हुई थी, 19 साल से। और मैंने एक हफ्ते पहले अपना वो बैग खोला जिसमें सब ज्वेलरी रखी, तो मैंने देखा, मेरी इच्छा हुई, मैंने कहा डाल के देखती हूँ। डालने की कोशिश की, थोड़ा सा दर्द सा हुआ। फिर मैंने ना माथे में मैंने जो टीका लगाया था गुरु जी का, तो उसे निकाल के अपने नाक के वहाँ चारों तरफ लगा लिया और मैंने डाला और जय गुरु जी बोला। इससे बोलते ना सर से अंदर चली गई। मुझे मतलब मैं पहनने में इतनी खुशी हुई कि गुरु जी ने वो इच्छा मेरी पूरी कर दी कि क्या मैं कभी नहीं पहन पाऊँगी। तो मैं पहनी और 1-2 दिन पहन नहीं रही। फिर मेरे को थोड़ा दर्द सा भी होने लगा, थोड़ा अनईजी सा भी लग रहा था, तो फिर मैंने भले निकाल के रख दिया। पर गुरु पापा ने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, आप सच में हर छोटी से छोटी इच्छा भी जो हम भूल जाते हैं, आप उसको पूरी कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी कुछ दिन से मेरे को अपने शरीर में थोड़ी पहले की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। मैं गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि ये गुरु पापा की रहमत के कारण ही है। नहीं तो पता नहीं लोगों ने ब्लैक मैजिक करके कुछ ऐसा कर दिया कि मेरे को लो एनर्जी फील करती हूँ मैं। जो कि मैं इतनी एनर्जेटिक थी कि मैं दिन भर भी काम करती थी तो भी मेरा चेहरा चमकता रहता था और मैं हमेशा एनर्जेटिक रहती थी। तो
मैं इसके लिए गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। एक शुक्राना और है, एक दिन ना 3 दिन पहले की बात है, मैंने दिया जलाया तो ना मेरे को वो सीता मतलब दिया दिखा, नहीं तो दिए में फूल बन जाता ना बत्ती में, तो नहीं बना। तो मैं बोली, मन में सोची मतलब, अरे लगता है गुरु पापा ना आज दर्शन नहीं दे रहे हैं, गुरु पापा कहीं मुझसे गुस्सा तो नहीं है। मतलब मैं मन में सोची हूँ और कुछ सेकंड के अंदर ही मैंने देखा तो इतना बड़ा फूल बना। मुझे इतनी खुशी हुई उसको देख कर के। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा वो दर्शन देने के लिए, और मेरे अंदर जो एक बिना मतलब का डाउट आ गया था ना, उसको दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। और गुरु पापा ने तो मेरे हाथों की लकीरें ही बदल दी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरु पापा का। और एक और मेरे को बार बार मैसेज आ रहा था कि अपनी आँखों में, मतलब कोई संगत जी अपना सत्संग सुना रहे थे, तो बोल रहे थे कि मेरे जल प्रसाद को अपनी आँखों में डालो। मैं ना कई दिन से मेरी नींद ठीक से नहीं हो पाई थी, मेरी आँखों में इतना दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि आँखें गड़ती ना, खोली नहीं जा रही थी मुझसे। मेरे को एकदम याद आया, उनकी वो बात याद आई, तो मैंने ना जल प्रसाद लेकर के अपनी आँखों में डाला। आप बिलीव नहीं करेंगे, आँखों में गया और वो जो गड़ना होता ना वो सब एकदम से जैसे बोलते ना गायब हो जाता है, ऐसे गायब हो गया। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आँख में फिर से डाला था, क्योंकि मेरे को चश्मा लगा, मैं चाहती हूँ मेरा चश्मा निकल जाए। और ना मैंने ना एक साउथ की कोई है, वहाँ पे लोग आँख की दवा बेचते हैं और कहते हैं कि आपका 100% चश्मा उतर जाएगा, पास का हो दूर का हो। तो मैंने बल्कि ना उसको मतलब कि वो 3,500 की है वो दवाई, 45 दिन का कोर्स ऐसा बोलते हैं। और ना मैंने वो दवा डीलिंग करके 1900 में मंगवा भी ली, पर कुछ संयोग ऐसा रहा कि तब से लेके आज तक वो दवा मैं नहीं ले पाई, किसी न किसी कारण से। रुक जाओ ऐसा करते करते अब ये हो गया कि मैंने नहीं लिया। और फिर मेरे को ये लगा कि नहीं, गुरु पापा शायद मेरे को ये संदेश दे रहे हैं कि तुमको दवाई की ज़रूरत नहीं है, तुम ये जल प्रसाद आँख में डालो, तुम इसी से ठीक हो जाओगी। अनंतम अनंतम गुरु पापा। अभी 2 ही दिन हुए आँख में डालते हुए, अच्छा फील हो रहा है मेरे को आँखों में। अब मैं इसको रोज़ डालूँगी, जिससे मेरे चश्मा ही उतर जाए, ये समस्या ही ख़त्म हो जाए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा अपने बच्चों का बहुत 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 ख्याल रखते हैं, और हर चीज़ में गुरु पापा का ये रहता है कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। तो मैं अपनी लाइफ को देख रही हूँ, पहले से जो थी तकलीफ़ें कम हुई हैं। हालांकि मेरी बेटी की तकलीफ़ अभी नहीं हुई है, उसके लिए मैं गुरु पापा से अभी बैठे बैठे अरदास भी कर रही हूँ। गुरु पापा मेरी बेटी की समस्या आप जानते हैं, उसको पूरी तरह से ठीक कर दीजिए, नॉर्मल कर दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसे हम लोग मन में जो सोचते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ हमको मैसेज जो आता है, तो वो ये इस बात को साबित करता है कि गुरु पापा हमारे मन को पढ़ लेते हैं और हमको उसके से संबंधित मतलब जवाब दे देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना इतने प्यार का, इस रहमत का। अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।